Hello guys, welcome to Takshila classes. I am Sahil Sharma and today I am again present here to represent you the second part of our previous year series. तो गाइज हमने जैसे कि सी डी एस 2021 मैथमेटिक पेपर से शुरू करा था, पहला पार्ट हमारा बन चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी जाके प्लीज़ देखिए। मेन मकसद हमारा इस सीरीज़ से ये है कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, सी डी एस हो गया, सी जी एल हो गया, सी ए पी एफ हो गया, या फिर डिफेंस से रिलेटेड हमारा एस एस सी से रिलेटेड, और फिर जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनके एक एक करके हम प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे सोल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हम कंसेप्ट वाइज ये सीरीज चला रहे हैं, तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा। तुम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम मिलता होगा, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिनको टाइम नहीं मिलता होगा पढ़ने के लिए। तो तुम लोगों को बस इतना ही काम करना है, जब भी मैं जो भी वीडियो डालूंगा एक पेज लेके उस पे उस वीडियो में जो भी कंसेप्ट होगा सिर्फ उस कंसेप्ट को पढ़ना है और कुछ नहीं करना। तो इससे होगा क्या, डेली की या फिर 2 या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड की जाया करेगी, बाद में रेगुलर हो जाएगी, डेली ही एक वीडियो अपलोड हुआ करेगी। तो आपका डेली एक कंसेप्ट क्लियर हो जाया करेगा, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी साथ के साथ कवर हो जाएंगे। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सी डी एस 2021 के सेकेंड पार्ट से। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो x माइनस वन रेशियो x माइनस एट, वट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो गाइज एक चीज देखना, गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। वैसे तो क्या हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। तो ये हमारा x मान लेता हूँ मैं, सॉरी x मेरा हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा x माइनस वन, और ये हो जाएगा मेरा x माइनस 17। ओके। अगर गाइज हम लोगों ने ट्रिपलेट वगैरह याद करे होंगे तो उससे मुझे साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई x माइनस वन, एक्स और x माइनस 18 से मेरा कौन सा ट्रिपलेट बनता है। वो बनता है मेरा 25, 24 और 7, ठीक है। तो इस हिसाब से इसने पेरीमीटर पूछा तो इनको ऐड कर दो, 25 और 24, 49 प्लस 7 56। तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 56। अदरवाइज इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्र प्लस एक्स माइनस 17 का स्क्र, ठीक है। तो गाइज यहाँ से ना हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, उनमें से एक 25 होएगी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में होगी। तो वो हम लोग साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके। तो गाइज आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो इस एक दो तीन थ्योरम है जिनके ऊपर हमारे क्वेश्चन बेस्ड है। तो गाइज इन थ्योरम्स को अभी मैं इनकी जो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन नहीं बताने वाला। अगर फिर भी आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज हमारे काम की चीज़ सिर्फ इतनी ही है कि जब भी हम किसी एक बाहर पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट डालते हैं, तो जैसे गाइज यहाँ से P, इस सर्कल पे क्या किया गया है, इस सर्कल में क्या किया गया है, इस P से दो टेंजेंट डाले हुए हैं, एक T पे एक Q पे। तो हमें पता है कि जब भी टू टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन ए सर्कल फ्रॉम सेम पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, पी टी इज इक्वल टू पी यू। सिमिलरली एक और थ्योरम है, जब भी दो कोड किसी सर्कल की दो कोड बाहर एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उनका जो एक थ्योरम बनती है वो क्या होती है, पी ए मल्टीप्लाई पी वी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई पी डी। ओके। सिमिलरली अगर कोई एक कोड है और एक टेंजेंट है, तो पी टी जैसे हमारा टेंजेंट है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इस थ्योरम को हम इससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो ये ए बी, पी ए बी इधर भी है, पी ए बी इधर भी है, इधर पी सी डी की बजाय पी टी है। तो बस ये सोच लो कि जो सी और डी है वो एक ही पॉइंट पे है, तो पी सी इंटू पी सी को मैं पी टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके।
तो इस पे बेस्ड कुछ जो सीडीएस में हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रायंगल और सर्कल से रिलेटेड, उनको अब हम लोग देखते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी एंड सी डी आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल विच इंटरसेक्ट एट पी ज्वाइन ए सी सी बी बी डी एंड डी ए इफ पी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री देन व्हाट इज द एंगल ऑफ बी पी डी। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना के देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये मेरा एक डायमीटर ए बी और ये मेरा दूसरा डायमीटर सी डी, जो कि जब अगर ये दोनों डायमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर होएगा हमारा, जो कि पी है। ठीक है गाइस, ये थोड़ा फिगर में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है, बट हमें इतना पता है कि जब भी दो डायमीटर इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब इसने मेरे को क्या कहा है, भी इनको जोड़ दो। तो मेरे पास एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। उसने मुझे इस एंगल की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, ठीक है, और उसने मुझसे इस एंगल की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ए डी पी में देखूं तो मेरा पी ए और जो डी पी है ये दोनों रेडियस है। पी ए इज इक्वल टू डी पी, तो ये क्या है, रेडियस। ठीक है, मतलब कि दो साइड इक्वल है, तो डीपी के सामने अगर 60 है तो पीडी के सामने वाला भी 60 होएगा। तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से मैं 120 माइनस कर दूंगा तो ये भी 60 हो जाएगा। और ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी जब एक स्ट्रेट लाइन है तो ए बी जो कि स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास ए पी डी की वैल्यू 60 है, तो 180 में से जब मैं 60 माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, 120। ओके, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल हमारा कैसे आ जाएगा, एंगल ए पी डी प्लस एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 180। ओके, ए पी डी की वैल्यू मेरे पास 60 है, एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी पी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो जिसकी आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। गाइस एक चीज का ध्यान रखना, इस वीडियो में जो जो भी चीज मैं बताऊंगा आपको सिर्फ एक पेज पे लिखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी and a scalene triangle DBC are inscribed in a circle on same side of the arc. What is angle BDC equal to? Okay, तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये कोई सर्कल है, ओके, यहाँ पे दो ट्रायंगल है जो कि आर्क के एक ही साइड है, ठीक है। उनमें से जो एक ट्रायंगल है वो तो है ए ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल वो कह रहा है कि बेस तो उसका सेम ही है, आई मीन जैसे कि इस पे लिखा हुआ है साफ साफ बी सी और इधर भी बी सी, मतलब कि यहां से कोई ऐसा कोई ट्रायंगल लिया गया है, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास डी। तो इस ट्रायंगल की वैल्यू उसने पूछी हुई है। मुझे पता है ये जो ट्रायंगल है उन्होंने इक्विलेटरल दिया हुआ है जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60, तीनों एंगल की। ओके गाइस, अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी एक लाइन से, या मान लो एक कोड है जो कि सर्कल की, इस सर्कल में BC मेरे पास एक कोड है, BC मेरे पास एक कोड है, इस कोड से मैं सर्कल के पेरीमीटर पे सेम साइड से मेरा मतलब है अगर मैं BC से ऊपर वाली साइड कोई भी एंगल लूंगा तो वो हमेशा इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये एंगल
ये एंगल, ये हमेशा इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल हमेशा ही इक्वल होंगे। सेम साइड का मतलब क्या है? आर्क के सेम साइड मतलब कि जैसे ये तीनों एंगल बीसी से ऊपर वाली साइड है तो इसका मतलब इक्वल होंगे। अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? अगर मान लो मैं ऐसा कुछ बनाता तो, ठीक है, तो ये अपोजिट साइड हो जाती। अब इस क्वेश्चन में भी सेम ही चीज है, या दोनों एंगल सेम ही साइड में है, तो अगर ए 60 है तो डी भी 60 होगा। डायरेक्ट आंसर सी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे उसने बोला हुआ है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका एबीसी एक ट्रायंगल है, ओके। एक की लेंथ 4 है, एक की 8 है और एक की 6 है। अब वो कह रहा है विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर 3 सर्कल्स आर ड्रॉन ईच टचिंग द अदर टू एक्सटर्नली, व्हाट इज द सम ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब वो कहना चाह रहा है कि मान लो एक सर्कल ये है, इसका सेंटर ये है, ओके, और एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ऊपर वाले सर्कल का सेंटर ए है, नीचे वाले का ये बी है और ये सी है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये क्या है हमारा? सपोज ये ई पे कट कर रहा है और ये इधर एफ पे कट कर रहा है और इधर ये डी पे कट कर रहा है। तो एक बात मुझे बताए, बी इज इक्वल टू बी डी, ए इज इक्वल टू ए एफ, क्योंकि ये तो सेंटर है और पेरीमीटर तक जा रहा है, तो मतलब कि दोनों रेडियस हुई, ए और ए एफ दोनों रेडियस है ऊपर वाले सर्कल की। बी ई और बी डी रेडियस है नीचे वाले सर्कल की। डी सी और डी एफ रेडियस है इस साइड वाले सर्कल की, ओके। तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इसने मेरे से इन तीनों की रेडियस का सम पूछा हुआ है। सपोज मैंने इसको R1 मान लिया, इसको मैंने R2 मान लिया, ये भी R2, ये R3, ये भी R3 और ये R1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 प्लस R2 की वैल्यू है 4, R2 प्लस R3 की वैल्यू है 6, R3 प्लस R1 की वैल्यू है 8। मतलब कि जो भी साइड है वो उनके रेडियस के किसी दो ट्रायंगल के रेडियस के सम के इक्वल है। जब मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि क्या हो जाएगा 18 के इक्वल। तो मेरे पास इन तीनों का सम आ जाएगा 9, जो कि आंसर है हमारा सी, ओके। सिमिलरली अब हमारा ये है अगला क्वेश्चन। तो इसने क्या कहा हुआ है कि भाई ये कोई सर्कल है, एक पॉइंट P से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट T है और इधर कोई है A और B, ठीक है। उसने PT की वैल्यू मेरे को दी हुई है 12, PA की वैल्यू उसने मेरे को दी हुई है 9 और उसने मेरे से इस कोड की लेंथ पूछी हुई है AB की। अब अभी पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ी, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाई में PB। तो अगर मेरे पास PB आ जाएगा, उसमें से PA माइनस करके मेरे पास AB आ जाएगा, तो अब हम वही निकालेंगे। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में PB, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 4 4 16। PB की वैल्यू मेरे पास आ गई 16, PA मेरे पास 9 दिया हुआ है, तो PB माइनस PA मेरे पास क्या बन जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सेम उसी ही थ्योरम पे है जो कि मैंने आपको पहले बताया कि PT इज इक्वल टू PU। अगर बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट डालते तो वो हमेशा इक्वल ही होंगे, ओके। इसने क्या कहा, एक सर्कल है जो किसी क्वाड्रिलेटर के चारों साइडों को टच करता है। मान लो कि ये मेरा सर्कल है, ठीक है, और ये कोई क्वाड्रिलेटर है,
क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। ये मेरा कोई क्वाड्रिलेटर है, और ये कोई सर्कल है जो उसकी चारों साइडों को टच करता है। ठीक है, तो ए बी सी और डी, उसने सी डी की वैल्यू 12 दी हुई है, ए बी की वैल्यू 9 दी हुई है, और बी सी की वैल्यू उसने 8 दी हुई है। ठीक है गाइस, मुझे ये पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। मान लो कि मैं इसको x मानता हूँ, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट है। इसको मैं y मानता हूँ, इसको मैं z मानता हूँ, इसको मैं w मानता हूँ। ठीक है, एक चीज़ देख रहे हो, जो आमने सामने की लाइन है उनका सम क्या है? डी सी प्लस ए बी का सम क्या है? डी सी प्लस ए बी का सम क्या है? w प्लस z प्लस x प्लस y। सिमिलरली डी ए प्लस सी वी का सम क्या है? w प्लस z प्लस x प्लस y। मतलब कि मेरे पास ये पता चल गया, मुझे डी ए प्लस सी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस ए बी होगा। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है? सी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू डी ए प्लस सी बी। अभी मेरे पास उसने सी डी की वैल्यू मुझे दी हुई है 12, प्लस ए बी की दी हुई है 9, बी सी की दी हुई है 8, डी ए की मुझे निकालनी है। तो डी ए की मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13। ओके गाइज, तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे जो भी सर्कल से रिलेटेड एक दो थ्योरम ऐसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत इजी होती हैं, लोग उनको क्वेश्चंस में वो देख के पहचान नहीं पाते। तो हम लोग ऐसे ही इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको देखना, बार बार देखना, और इससे जो भी आपको सीखने का कुछ मिले तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।